हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मक्खन, क्योंकि है आज जन्माष्टमी। तो व्रत तो नहीं हूँ मैं, बट हम लोग जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं घर पे ही मक्खन बना रही हूँ। हमेशा ही मैं फ्रेश मक्खन घर पे ही बनाती हूँ। तो अभी फ्रेश मलाई जो थी उसी को फेट करके बनाऊँगी। अभी आधा प्रोसेस हो गया है, आधा बाकी है। और यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी है। पार्टी में खीर भी बनेगी भगवान जी के बर्थडे पर। तो मैं आपसे भी थोड़ी देर में लूँगी, फिर आपको सारी बातें बताऊँगी कि क्या है आज का प्लान और क्या क्या मैंने किया। तो अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ, पहले ये मक्खन बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो यहाँ पर इवनिंग का टाइम है। मैं एक तरफ खीर चढ़ा दी है धीमी आंच पे, उसको थोड़ा चलाते रहना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा उसके साथ में मक्खन भी बना लेती हूँ। तो दोनों काम एक साथ हो भी जाएंगे और खराब भी नहीं होंगे दोनों में से कोई भी काम। और यहाँ यश जो है वो नीचे सब कुछ फैला करके बैठा है, तो मैं उसको भी थोड़ा देख रही हूँ। और आज है जन्माष्टमी, आज भी है और कल भी है। कुछ लोग कल कर रहे हैं, कुछ लोग आज कर रहे हैं। बट मैंने देखा कि रात में हम लोग यस आओ। और ये मेरे गुज्जे को देखो, उसके बाल कहाँ गए। हाँ, तो ये मेरा कान्हा है। इसको हम कान्हा नहीं बना रहे हैं आज, क्योंकि ये बहुत बदमाश कान्हा है। असली का कान्हा है, इसलिए इसको कान्हा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, देखो पापा आ गए शायद। जाओ 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 जाओ, देखो देखो बुला के लाओ पापा को। तो वही मैं कह रही थी कि हाँ, मेरा क्या ब्लॉग्स का जो वो है ना, एक बनाने का फ्लो जो है वो मेरा छूट गया था। तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कैसे शुरू करूँ, कैसे क्या करूँ। अभी गैस पे मैंने खीर चढ़ा रखी है और मक्खन बना रही हूँ। और ये पापा और निर्मन्यु आरव और उसके पापा दोनों गए हैं शॉपिंग पर। मतलब कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे फल फ्रूट मिठाई वगैरह। तो रात में पूजा करने, एक्चुअली सुबह मुझे पता नहीं था कि आज भी है जन्माष्टमी। तो बाद में कहीं किसी ने स्टेटस वगैरह पे लगाया हुआ था, कुछ था, तो मुझे दिन में पता चला। व्रत तो मैं एनीवेज रखने वाली ही नहीं थी, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है व्रत रखने जैसी। तो यही था कि हाँ आज करेंगे या जब कल करेंगे। तो रात का ही हमारा रहता है कि हाँ जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ना हम लोग, बस मेरा वही माइंडसेट था कि रात में 12 बजे लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो सिंपल से ही हमारा मेन्यू है। मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ। पनीर भी मैंने मंगाया है, बट अभी देखती हूँ। सोचा तो आलू टमाटर की सब्जी खाने का है। आलू टमाटर की सब्जी, पूरी बनाऊंगी, मसाला पूरी का आटा लगा लिया है। और खीर जो है वो चढ़ाई दी है, तो वो धीरे धीरे करके बन जाएगी। 1 घंटा लग जाता है खीर को अच्छे से बनने में। और माखन मिश्री लगा दूंगी, भोग, ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे और पंचामृत बना लूँगी। तो ये मेरा मतलब रहेगा। और पूजा पाठ अच्छे से कर लेंगे, अभी मंदिर सब साफ सुथरा हो जाएगा जैसे भी। तो इस तरीके से हमारा जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होगा। पहले मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी, बट फिर मुझे लगा कि चलो शुरू करते हैं, इसी बहाने से शुरू होगा। आप लोग भी पसंद करते हो ब्लॉग्स, लेकिन वो होता है ना कि ब्लॉग्स में एक बार फ्लो छूट जाए ना, तो समझ नहीं आता कि अभी क्या शुरू करें, क्या करें क्या नहीं करें, वैसा हो जाता है। अभी कर तो मैं बहुत दिनों से कुछ रही हूँ। कल भी मैंने पराठे वगैरह बनाए थे, तो मुझे लगा था कि शूट करूँ, फिर मुझे लगा छोड़ो बाद में करेंगे, ऐसा आलस सा आ रहा था। तो बहुत सारी रेसिपीज अभी इन दिनों मैंने बनाई है, बट मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया। अब आज मैं शुरू कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि मैं आगे कितना कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आपने मुझे कितना मिस किया, ब्लॉग्स को कितना मिस किया, और आप क्या देखना चाहते हो। वैसे तो अभी मैंने फिटनेस से रिलेटेड और बेबी केयर से रिलेटेड कुछ वीडियोस शेयर किए, और आगे भी उस पर ही फोकस करूँगी। बट समटाइम्स बीच बीच में आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। चलो अब मैं थोड़ा काम करती हूँ, चाय वगैरह हम पियेंगे, उसके बाद फिर ये मंदिर का काम करेंगे, मैं कुकिंग का काम करूँगी, और ये बदमाशी करेगा। या तो सुबह से उठा है तो सोया ही नहीं, इसने कोई आफ्टरनून नैप ली ही नहीं है। सुबह जो ये उठा था, आज तो बहुत जल्दी भी उठ गया था ये, तो उसके बाद ये आधा घंटा कुछ सोया, उसके बाद से फिर सोया नहीं है ये। तो आज सुबह ये 7 बजे ही उठ गया था, आरव स्कूल जाने वाला था तभी उठ गया था। तो उसके बाद ये 11 बजे के करीब आधा घंटा गिन कर सोया ये। उसके बाद से मतलब ऐसे ही घूम रहा है, नहा लिया कर लिया, लेकिन तब भी इसको नींद नहीं आई। तो अब में भी ये सो जाएगा, यही उम्मीद है कि प्रभु थोड़ी कृपा करें तो ये सोए, और ये सोए तब फिर मैं कुकिंग करूँगी। चलो बहुत सारी बातें स्टार्टिंग में ही हो गई है, बट बहुत दिनों बाद मिली हूँ तो बहुत सारी बातें बतानी भी थी। और अब मैं आपसे मिलूँगी ब्रेक के बाद। बाय बाय, टाटा 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 टाटा। तो ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ना, ये अभी नई है। तो आज मैंने सोचा कि जन्माष्टमी है, तो इस पर ही उद्घाटन इस पर कर लिया जाए। और एक और नई चीज़ का उद्घाटन होगा, मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली। तो आज ऐसा होता है ना, कुछ स्पेशल डे होता है तो उसमें कुछ नया करो तो अच्छा लगता है मुझे। तो इसीलिए फिर आज मतलब मैं ऐसे ट्रेडिशनल पहन सकती थी, बट मुझे लगा कि एकदम नया, अभी मैंने टैग निकाला है इसका, तो ये पहन लेते हैं, एकदम नया नया रहेगा। तो थोड़ा फेस्टिव या फिर
सेलिब्रेशन वाइब्स आएगी मुझे, इसलिए मैंने ये पहन लिया। और ये है केसर, ये भी देखो सील पैक ही है। ये मेरी मदर इन लॉ गई थी कश्मीर, वहाँ पर केसर अच्छा मिलता है तो वहाँ से लाई थी, तो अभी मिले थे हम तो मम्मी ने दिया था। तो आज इसका भी उद्घाटन करूँगी मैं, खीर में डालूंगी केसर को। तो ये बहुत ही अच्छा है, अभी क्लोजअप में दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरा मक्खन भी बन करके तैयार हो गया है, ये देखिए, है ना अच्छा। अब मैं इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी। और ये जो इसका ऐसे दूध जैसा जो बच गया है ना, ये मैं सब्जी में डाल दूंगी, क्योंकि ये एक्चुअली में मतलब वो हो चुका है ना, मक्खन तो निकल चुका है, तो ये रिमेनिंग मिल्क है। या तो फिर इसको क्या करेंगे, तो उसमें आटा तो लगा लिया, नहीं तो आटे में डाल सकते हैं, तो सब्जी में डाल देंगे इसको। तो ये ऐसा है। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, मखाने, बादाम, ये तो हैं ही। और साथ में चिरौंजी जो है वो खीर में ज़रूर जाती है। और ये जो मैं मेवे चढ़ाऊँगी ना, तो 5 मेवे ऐसे करके चढ़ाना, मतलब कोशिश कर सकते हैं, नहीं होता तो मैं 2 भी चढ़ा देती, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट है तो मैंने 5 कर लिए हैं इस तरीके से। तो मखाने तो मैंने खीर में डाल दिए हैं, जितने काफ़ी सारे डाले। मुझे खीर में मखाने और चिरौंजी और किशमिश, ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। और कुछ भी ना हो, मखाने सिर्फ हो तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है खीर में। तो ये यहाँ पे डल गए हैं, और इसमें से आधे जो है वो चले जाएंगे पंचामृत में और आधे चढ़ाने के लिए रखूँगी। इसमें से भी सारी चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी मैं चॉप करूँगी, चॉपर में ही कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा मतलब सब चीज़ों में, इसमें से कुछ कुछ साबुत निकाल लूँगी अलग से चढ़ाने के लिए, कुछ चॉप करके डालूँगी पंचामृत में, और काफ़ी सारा इसमें भी डालूँगी खीर में भी। तो इतने ड्राई फ्रूट्स में मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ मतलब हो जाएगा मैनेज। तो ये है। तो मेरा ना सारे मेन्यू की जो भी चीज़ें थी, पंचामृत बन गया था, सब्जी भी मेरी बन गई थी, और खीर भी बन गई थी, माखन मिश्री सब कुछ रेडी था। फल फ्रूट भी मैंने धो करके रेडी कर लिए थे, और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने चॉप कर लिया था। और मैंने क्या किया था ना, ड्राई फ्रूट्स जो मैं आपको बोल रही थी उसको मैंने अलग से थोड़ा सा घी में रोस्ट करके उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐसे डाल दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था। प्लेन सूखे मेवे रखने से अच्छा मुझे लगा ऐसा कर देती हूँ, तो क्या है कि थोड़ा मतलब एक अच्छा लगेगा, भगवान जी अगर खाएंगे तो उनको मज़ा आएगा, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने वो कर दिया था। तो वो सब कुछ मेरी थाली ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, बस पूड़ियाँ बाकी थी। तो मैंने सोचा कि पूड़ियाँ वैसे तो मैं हमेशा कॉमन ही बनाती हूँ, जो हम खाते हैं भगवान जी के लिए भी वही बनाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा मेरे पास गाय का ऑर्गेनिक घी है, तो मैं उसी के अंदर भगवान जी के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल देती हूँ, और बाकी फिर हम लोग अपना नॉर्मल जो ऑयल है उसी की पूड़ियाँ खा लेंगे। क्योंकि ना मुझे थोड़ा डाउट भी आ रहा था कि वो जो ऑयल की बॉटल है वो हमने ऐसे भी कभी छू दी होगी, मतलब मैं श्योर नहीं हो पाई थी। वैसे तो मैं वो ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ अपने रेगुलर कुकिंग में, जनरली बस पूड़ी वगैरह तलने के लिए ही उसको यूज़ करना होता है, रिफाइंड ऑयल जो आता है वो। तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मन में संशय भी आ रहा था, प्लस मेरे पास गाय का घी भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि है अच्छा वाला घी तो भगवान जी को भी खिलाया जाए भाई। तो ये दोनों माइंडसेट को फॉलो करते हुए मैंने कहा थोड़ा सा घी मैंने निकाला, ऐसे आप देख सकते हो कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक घी है, वही जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है। और उसी में छोटी छोटी सी मैंने ऐसे 6-8 पूड़ियाँ जो है निकाल ली थी, कि 1-2 अगर फूलेंगी नहीं मान लो तो 6 पूड़ियाँ मुझे चढ़ानी थी, ऐसा था। तो उस हिसाब से मैंने ये पूड़ियाँ बेल ली, अलग से भगवान जी के लिए थोड़ा अरेंजमेंट किए, बट सारे अरेंजमेंट मेरे फेल हो गए, वो भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। तो वही होता है ना कि भगवान की मर्जी क्या है वो होता है, हम कुछ भी प्लान करते रहे, उनको जो खाना है जो करवाना है वो करवा ही लेते हैं। और इसी बात से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं 2017 में आरव के साथ में प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट था ना वो दिसंबर लास्ट में, आई थिंक 18 के आसपास मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। और उसके बाद जनवरी 1 को हमें घर में सबको अनाउंस करना था, मम्मी पापा को मतलब बताना था। तो बताने के लिए तब तक क्या है, हमें अपनी ड्यू डेट या प्रेगनेंसी का कोई भी आइडिया ही नहीं था, बिल्कुल ही अलग जोन में थे हम लोग तब।
मेरा जस्ट टेस्ट पॉजिटिव आया था और डॉक्टर ने हमको 10th या 15th जनवरी का बोला था कि आना है और आपका स्कैन करेंगे, बच्चे की हार्ट बीट आएगी और तभी ड्यू डेट वगैरह सब बताई जाएगी। तो तब तक हमें कुछ भी पता नहीं था कि कब ड्यू डेट होगी और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी पता ही नहीं था, क्योंकि एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जस्ट हमें पता ही चला था। तो उतना टाइम भी नहीं था, 18 को पता चला और फर्स्ट को हमको अनाउंस करना था। तो हमारी प्लानिंग वो चली थी कि कैसे क्रिएटिव वे में हम घर वालों को बताएं, एकदम सिंपल से जाके ना बता दें। तो मैंने एक मग प्रिंट करवाया था और उसमें कान्हा की फोटो प्रिंट करवाई थी और उसमें ये लिखा था कि कमिंग दिस जन्माष्टमी। मेरे को ऐसा अंदाजा हो गया था कि हाँ अगस्त में होगी डिलीवरी, जिस हिसाब से मेरा मतलब वो था, लेकिन जन्माष्टमी पे होगा या कब होगा डेट्स मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बस उसमें ये लिख दिया था कमिंग दिस जन्माष्टमी। और आप देखिए कि मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पर, कि बाद में जब मेरा स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने मुझे 30 अगस्त की डेट दी थी। ड्यू डेट जो थी वो मेरी 30 अगस्त की थी और मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई, मतलब पूरे 9 महीने बहुत अच्छे से गए, कोई कॉम्प्लिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इवन जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई ना 16 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त को जन्माष्टमी था और 16 अगस्त को आरव, सेम जैसे जन्माष्टमी होता है तो रात में 12 बजे भगवान जी का जन्म हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था वो 12 में 10 कम पे हुआ था। तो सेम उसी तरीके से रात में अचानक से मेरी मतलब सुबह मैं डॉक्टर से मिल करके आई थी और डॉक्टर ने कहा था अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 15 दिन का टाइम है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो अलग ही चीज थी, अचानक से इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा और आरव जो है वो हो गया था। तो 15 को रात में जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी हमने और 16 को रात में हमारे पास हमारे पर्सनल कान्हा जी जो है वो आ गए थे। तो ये एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी थी जो मैं कल बैठ के सोच रही थी जन्माष्टमी के अगले दिन। तो ये सारी मेमोरीज मेरी रिकॉल हो रही थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि वही होता है कि आप जाने अनजाने पे आपका जो थॉट होता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये चीजें बताई गई है कि आप जो सोचते हो वही मैनिफेस्ट करते हो और वही होता है। तो इसलिए जो आप चाहते हो ना उसको दिल से अपने मन में उसको बसा लो और उसी को सोचो तो वही होगा। ये क्या हो रहा है? खड़े हो, यहाँ पे खड़े होके दिखाओ। हाँ अभी देखती हूँ मैं, देखती हूँ, इसको देखो पहले। यशु यशु बहुत तेज से बारिश हो रही है। क्यों हो रही है आरव? क्योंकि आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में तब कृष्ण पैदा हुए थे, कृष्ण भगवान, तब बहुत बारिश हो रही थी। हाँ इसलिए हर जन्माष्टमी में बारिश होती है, हर जन्माष्टमी पे बारिश होती है। बारिश हुई थी ना, होती है। यशु तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है मेरा बच्चा? यशु तो पूजा का पूरा सेटअप हो गया था, तो उन्होंने बोला कि फटाफट से जो थाली है वो लगा लो, क्योंकि रात में 10 मिनट कम थे, मतलब 12 बजने में। तो हम लोग 11:30 से वापस से एक्टिव हो गए थे, थोड़ा सा सेट कर रहे थे सारी चीजें। और यहाँ पर ये देखिए पूड़ियाँ जो है ना, ये मैंने एक अलग से छोटे कैसरोल में भगवान जी की पूड़ियाँ जो है ना वो अलग से निकाल के और इसको एक बैग के पीछे छुपा करके रखा था कि कोई इसको गंदे हाथ से छू ना ले या कुछ ना कर ले। और बड़े कैसरोल में, ये जो कैसरोल है बड़ा है, इसके अंदर मैंने हम लोगों की जो सिंपल पूड़ियाँ थी, मतलब सिंपल क्या वो रिफाइंड ऑयल वाली, वो मैंने उसमें रख दी। तो 12 में 5 कम का टाइम था, सारी थाली मैंने लगा चुकी थी। बस मैंने सोचा कि ये पूड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ और प्लेट में रख देती हूँ। सब्जी भी मैंने इधर निकाल ली थी। और मैं क्या देखती हूँ कि ये पूड़ी जो है वो आरव ने थोड़ी सी इसमें से खा ली है। मैंने जैसे उससे पूछा तो उसने बोला मम्मा भूख लगी थी, मैंने जस्ट अभी खाई है। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है, मैंने इतने मेहनत से इतने स्पेशल तरीके से भगवान जी की पूड़ियाँ छुपा करके रखी थी
कि कोई नहीं खाएगा, और इसने वो छुपाई हुई पूड़ियों को नहीं, जो सामने कैसरोल रखा था वो उसने नहीं खाया, जिसमें कि मतलब हमारी पूड़ियां थी। जो भगवान जी का कैसरोल था वो ढूंढ करके मालूम नहीं कैसे उसने क्यों निकाल के खा लिया। और जब मैं पनीर की सब्जी बना रही थी ना, तभी भी कच्चा पनीर काट के मैंने साइड में जब रखा हुआ था, तो मैं पानी वानी निकाल रही थी या मसाला पीस रही थी, कुछ कर रही थी, तो मीनवाइल ये लड़का आया और भाई साहब ने एक पनीर उसमें से निकाल के खा के चले गए। तो मैंने कहा चलो वो तो चलेगा, क्योंकि वो पनीर वो मतलब ठीक है चल जाएगा, क्या ही करूं, बच्चा है। लेकिन उसे पूड़ी खा ली तो फिर मुझे नहीं चला, फिर मैं थोड़ा नाराज भी हुई थी। फिर इन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे असली के खाना तो यही है, और ये खा रहे हैं, भगवान जी खुद तो आएंगे नहीं खाने के लिए, तो वो आरफ के थ्रू खा रहे हैं और तुम उस बात पे नाराज हो रही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो फिर हम लोग हंसने लगे। फिर मैंने वही जो हमारी पूड़ियाँ थी ना रिफाइंड ऑयल वाली, फिर मैंने वही भगवान जी को सर्व करी, क्योंकि मुझे दूसरी वाले में लग रहा था कि झूठी होगी तो रहने दो। तो ऐसा होता है। आप बताना आपके यहाँ के किस तरीके से होते हैं, बच्चे कैसे करते हैं और आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो भी मुझे जरूर बताना। ये लगाओ लगाओ लगाओ, मुंडी करो की। दिखा दिखा। बेबी, मेरा प्यारा बेबी आज हैप्पी बर्थडे कर रहा है। Happy birthday to you. हम्म, Happy birthday to you. डांस भी कर। Happy birthday dear कृष्ण भगवान। इसका डांस देखो। हाँ। हाँ, बाय। तो फिर उसके बाद हमने आरती पूजा वगैरह की और बधाइयाँ वगैरह गाई, भजन गाए। इस तरीके से बहुत अच्छे से हम लोग को जन्माष्टमी की पूजा में बहुत मजा आता है। छोटी सी पूजा रहती है 15-20 मिनट की, लेकिन मजा बहुत आता है। बच्चे भी अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी रिलेटेबल लगता है इसलिए। तो यहाँ पर फिर भगवान जी को भोग लगाने के बाद ये जो माखन मिश्री था वो मैंने अपने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाया। और इस तरीके से हमारा ये सेलिब्रेशन रहा। मैंने ज्यादा ब्लॉग नहीं किया पूजा का, क्योंकि फिर व्रत तो किया नहीं था, कम से कम पूजा तो मन से कर लूं, इसलिए फिर ध्यान इधर उधर ना हो, इसके लिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। बट उम्मीद करती हूँ जो भी ब्लॉग शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।